फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क और डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क को कैसे कनेक्ट करके डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और आपको डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इन दो डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि पहला डिवाइस आप देख पा रहे होंगे, ये डिवाइस आपका साटा और IDE को सपोर्ट करता है। आपके जो IDE और साटा हार्ड डिस्क होते हैं, और USB 2.0 है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स मेंशन है, और वीडियो को पॉज करके आप ये सारी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप इसकी हेल्प से कैसे डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क है। इसको भी मैंने निकाल लिया ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा पाऊँ कि कैसे आप डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके लिए मैं इस डिवाइस को यूज़ करने जा रहा हूँ। देखिए, इस पर आप देख पा रहे होंगे कि ये साटा को सपोर्ट करता है, और ये भी 2.0 USB है। तो इतना अच्छा डेटा ट्रांसफ़र रेट नहीं मिलता, लेकिन एट लास्ट अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल डिवाइसेस हैं। और ये मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं अराउंड 350। तो आप भी ले सकते हैं। और इस बॉक्स के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको मिलेगा। एक ये कवर है, इसके साथ लेदर कवर, और जो उसके साथ एक केस आता है जो स्टील का केस होता है, और एक ये छोटा सा इसका डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेंगे। देखिए, इस तरह का डिवाइस मिलेगा गाइस। और इसकी पिन आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके ख़ास तौर से लैपटॉप की हार्ड डिस्क के लिए बनाया गया है ताकि आप उसको एज अ पोर्टेबल डिवाइस यूज़ कर सकें। तो जैसे कि इसकी आप पिन देख पा रहे होंगे, इसी तरह से आपके लैपटॉप का कनेक्टर होता है, और आप इसको इसके थ्रू कनेक्ट करके आप अपने हार्ड डिस्क को माई कंप्यूटर में शो एज अ पेन ड्राइव की तरह देख पाएंगे। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ और कैसे ये कनेक्ट होगा। देखिए, दोनों का जो कनेक्टर है वो बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। और इस तरह से बस आपको उसे कनेक्ट करना है। ये देखिए, बस आराम से उसको कनेक्ट कर लीजिए। और फिर उसके साथ ये केस आता है। इस केस का यूज़ करके आप इसको एज अ पोर्टेबल डिस्क बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसके साथ और क्या क्या आया था। मैं एक्चुअली इसका यूज़ कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल सके कि अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करने में कोई इशू आता है या कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो आप इसके थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसके साथ एक ये डेटा केबल आती है जिसके एक एंड पे 2 USB होते हैं, दूसरे एंड पे सिंगल USB। तो जो 2 एंड होते हैं, 2 USB आपको वो कनेक्ट करने हैं आपको लैपटॉप से। और जो दूसरा USB एंड है, आपको वो सिंगल कनेक्ट करना है आपको अपनी हार्ड डिस्क के कनेक्टर से। तो मैं भी आपको दिखाया था। लैपटॉप मैंने इस टाइम ओपन किया हुआ क्योंकि मैंने अपनी लैपटॉप की हार्ड डिस्क को कैडी में से निकाल लिया था। और यहाँ पर मेरी SSD है। ये देखिए, मेरे ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क यहाँ पर लगी हुई थी, जो मैंने कैडी से लगा रखी थी, इस कैडी से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि SSD को कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं भी फ़िलहाल आपको ये कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि अगर आप इस डिवाइस के थ्रू अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से आप डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। देखिए, सिंपली बस आपको ये USB यहाँ पर लगाना, और उसके अंदर एक ये लाइट ऑन हो जाएगी। दैट इज़ इंडिकेटर दैट इट हैज़ ऑलरेडी बीन कनेक्टेड टू माई PC। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पर ये चारों ड्राइव लैपटॉप हार्ड डिस्क की हैं। ठीक है, तो ये आपको एकदम पेन ड्राइव की तरह प्लग एंड प्ले होगा। जैसा आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से आप अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क की ड्राइव को भी एक्सेस कर पाएंगे। और फिर आप कनेक्ट करने के बाद अपने किसी भी ड्राइव के डेटा को चाहे SSD में ट्रांसफ़र करिए, चाहे किसी दूसरे लैपटॉप में ट्रांसफ़र करिए, कोई इशू नहीं आएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो पहले की 2 ड्राइव है मेरी, वो मेरे SSD की ड्राइव है जिसमें मैंने विंडो इंस्टॉल किया हुआ है और अपना एक्सेस डेटा उसमें डाल रखा है। तो मैं इसको भी ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। वो ट्रांसफ़र करने के लिए ही मैंने ये डिवाइस लिया था, ताकि आपको भी दिखा सकूँ कि किस तरह से आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे इस डिवाइस के थ्रू। देखिए, जब मैं डेटा को ट्रांसफ़र करता हूँ तो यहाँ पर एक ये लाइट ब्लिंक होती है। दैट मीन्स कि ये डेटा को रीड कर रहा है, यानी रीड राइट प्रोसेस चल रहा है। तो मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे ये वीडियो चला के दिखा रहा था। और तो गाइस, जल्दी से मैं अपनी लैपटॉप की हार्ड डिस्क को रिमूव कर लेता हूँ। देखिए, आपको बस यहाँ पर जाके लेफ़्ट क्लिक करना है, और लेफ़्ट क्लिक करके आप अपने ड्राइव को इजेक्ट कर सकते हैं सेफली। और आपके किसी भी डेटा को कोई हार्म नहीं होगा अगर आप उसे सेफली रिमूव करेंगे इस तरह से। अब ये मेरी दोनों SSD की हार्ड डिस्क हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पावर लाइट भी ऑफ हो गई है, यानी कि अब आप इसे सेफली रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क को आप कैसे कनेक्ट करेंगे। ये मेरे डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क है, काफ़ी पुराना डेस्कटॉप था। तो ये IDE हार्ड डिस्क है, और इसके लिए मैंने ये अडेप्टर लिया है जिसका यूज़ करके मैं आप अपने डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क को कनेक्ट करूँगा लैपटॉप के साथ।
तो ये एक अडेप्टर देख रहे होंगे आप, इसके साथ आपको ये IDE कनेक्टर मिलेगा और एक आपका ये SATA कनेक्टर मिलता है। ये SATA केबल है, यहाँ से आप इसको अपने डेस्कटॉप के, अगर आपके पास SATA हार्ड डिस्क है तो आप उसको भी यूज़ कर पाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या है इसके पास, इस बॉक्स के अंदर। एक ये इसका पावर अडेप्टर है गाइस, जिससे कि मैं अपने हार्ड डिस्क को पावर दूंगा, क्योंकि ये लैपटॉप के पावर पे नहीं चल पाता, इसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 12 वोल्ट और 5 वोल्ट की पावर मेंशन कर रखा है इसके ऊपर। तो मैं इसको दिखाता हूँ कि आप कैसे कनेक्ट करेंगे और इन दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट करना है, मैं आपको भी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो गाइज़ मैंने अपना ये रेडी कर लिया है और ये देखिए इस तरह से ये जो फ्रेम बना हुआ है ना, ये आपका एग्जैक्टली उसी तरह से इसके अंदर फिक्स होगा जैसे कि इसको बनाया गया है। आप कोई दूसरा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बस आपको सिंपली ऐसे लगाना है और जो उसका USB है वो आप अपने लैपटॉप में लगा लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब ये पावर ऑन नहीं हुआ है क्योंकि इसको पावर सप्लाई देना पड़ेगा और पावर सप्लाई के लिए मैं इस अडेप्टर का यूज़ करूँगा। इसको भी आप अपने हार्ड डिस्क में कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से और मैं इसको पावर ऑन कर लेता हूँ। ये लीजिए गाइस, मैंने इसको ऑन कर लिया और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें भी पावर लाइट आ गई है और जैसा कि मैं से फील कर पा रहा हूँ ये वाइब्रेट होने लग गई है, यानी कि डिस्क घूम रही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए आप सिस्टम में इसने डिटेक्ट कर लिया हार्ड डिस्क को और एज अ पेन ड्राइव की तरह आप अपने हार्ड डिस्क को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र कीजिए इजीली, कोई इशू नहीं आएगा। और ये मेरी 80 GB हार्ड डिस्क है। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगती है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी इशू आता है तो आप उसे कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल उसमें हेल्प करूँगा। और ये जो सारा डेटा था ये मेरे हार्ड डिस्क का डेटा है। तो अब आप अपने हार्ड डिस्क के डेटा को कैसे भी ट्रांसफ़र कीजिए या कैसे भी आप उसको कनेक्ट कीजिए। मैं इसको रिमूव कर लूँगा ठीक उसी तरह से जैसे मैंने पहले रिमूव किया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.